ऑरेंज केक इसके साथ, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। चीज़ों को लाजमी तौर पर मेजर कर लीजिएगा, कुछ भी आप बेकिंग करने जा रहे हैं तो मेजर कर लें। मेजरिंग कप्स तो बहुत ही चीप हर जगह मिल जाते हैं। अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं भी है तो आप मेजरिंग कप्स ले लें, और अगर रेसिपी ग्राम्स में है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल की मदद से। और अगर बहुत ज़्यादा बेकिंग का शौक़ है तो फिर अच्छा है कि एक जो है वो वेइंग स्केल आप ले लें, क्योंकि फिर आपकी बेकिंग जो है वो बहुत एक्यूरेट होगी। तो चलें, हमने इसमें ऐड किया नमक और साथ ही हमने शामिल किया बेकिंग पाउडर, मैदा। इन तमाम चीज़ों को हम एक दफ़ा छान लेते हैं, मिक्सिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा हमारा मिक्सचर एयरी भी हो जाएगा। कहीं कोई लम्स होंगे मैदे में किसी चीज़ में तो वो हमने अलहदा कर लेने। तो चलें, ये काम हो गया और अब मैं अंडों को बीट कर लेती हूँ। रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है अंडों का भी। और दूध ऐड कर रहे हैं, जूस शामिल कर रहे हैं, ऑयल है, कोई भी चीज़ है, उसको आप अगर फ्रिज में है तो 1-2 घंटे पहले निकाल के रख दीजिए ताकि तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। और फिर आपने उसको मिक्स करना है, जो भी आपकी रेसिपी है उसको फॉलो करें। तो चलें, तीनों अंडे यहाँ पर निकाल लें और इनको हम कर लेते हैं अच्छा सा बीट। बहुत आसान हो जाएगा, बाज़फ़ चीनी बहुत मोटी भी होती है। चलें, हमने इसमें शामिल कर दी चीनी 1 1/4 कप। किसी भी मिक्सर में, ग्राइंडर में चीनी को पीस लें और इसमें ऐड कर दें। अब भी हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल और साथ ही शामिल करेंगे ऑरेंज जूस और दूध। तो पहले चीनी और अंडों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग दूध और ऑरेंज जूस ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही ऐड करते जाएंगे ये जो मैदा है हमारे पास। तो ये एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं और साथ ही दूध और शामिल करते जाएंगे जूस। वनीला एसेंस रह गया था वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऑरेंज का बहुत ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं तो आप हाफ़ कप मिल्क और हाफ़ कप ऑरेंज जूस के बजाय 1 कप ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, रिमेनिंग जितना भी ड्राई ये हमारे पास मिक्सचर है इसको मिक्स करते जाते हैं। सबसे लो स्पीड पे आपने इसको मिक्स करना है, और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज का जो कलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो मिक्सचर है उसमें किसी भी किस्म के कोई लम्प्स जो हैं वो नहीं हैं। और अब मैं इसका जेस्ट निकाल के इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, हल्की सी कड़वाहट भी होती है। और ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है बल्कि उपटन में भी यूज़ किया जाता है। आप इसको ड्राई करें, ड्राई करके आप इसका पाउडर बना के रख लीजिए। और जो भी उपटन या सिर्फ बेसन भी आप यूज़ करती हैं, सिर्फ जौ का आटा भी है, उसमें ये पाउडर मिक्स कर लीजिए तो आपका जो कलर है बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और बना के अगर आप रख लेते हैं तो फिर गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती। कोई भी चीज़ ड्राई हो जाए तो उसके बाद
तो सबसे आसान सा तरीका है इसका ज़ेस्ट निकालने का कि ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको हमने निकाल लेना है और बाकी की जो स्किन है उसको हम कर लेंगे बारीक चॉप। तो ये इसकी कड़वाहट जो है ये निकल गई। इसके छिलकों से उस दिन भी मैं गूगल पे चेक कर रही थी कि हलवा भी लोग बनाते हैं। इसके अलावा कैंडीज़ तो खैर बनती ही हैं और मामलेट वगैरह में भी अगर आपने नोटिस किया हो तो इसकी स्किन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसको बारीक चॉप कर लेते हैं और इससे आप अपने केक की गार्निशिंग भी कर सकते हैं। बारीक चॉप कर लेंगे ताकि ऑरेंज का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। एक दफ़ा स्पैचुला चला लेते हैं और मेक श्योर कर लें कि कहीं भी कोई लम्स जो हैं वो नहीं हैं। ऑरेंज का सीज़न है तो फिर ज़रूर बनाएं। ऑरेंज मूज़, ऑरेंज मीठों में काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है और इसके साथ साथ जो ऑरेंज केक है ज़रूर बनाएं इस सीज़न में। कैरेट केक है वो ज़रूर तैयार करें अगर आपको केक अच्छे लगते हैं, बेकिंग करना अच्छा लगता है। चलें, ऑरेंज के साथ और ऑरेंज जेस्ट के साथ ही हम इसको गार्निश भी कर देंगे और अब जल्दी से रख देते हैं इसको ओवन में बेक होने के लिए ताकि हमारे शो के टाइम में ही हमारा केक जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेक हो जाए। चलें,